तुम्हारे फोन में ना 2000 से भी ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे और लगभग व्हाट्सएप पे 50 अनरीड ग्रुप्स होंगे और इंस्टाग्राम पे तो न जाने हजारों फॉलोअर्स होंगे। लेकिन तब भी जब भी आपका मूड खराब होता है ना, तब उस टाइम पे आपके पास एक भी ऐसा बंदा नहीं होता जिसे तुम ये बोल सको कि भाई आज अच्छा फील नहीं हो रहा। और इसे कहते हैं कनेक्टेड आइसोलेशन। मतलब कि कहने को तो हाँ, हम बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। और इस वीडियो का मकसद आपको रुलाना नहीं है। इस वीडियो का एक मकसद है, आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि भाई ये लोनलीनेस क्या होता है, हम क्यों इतना लोनली फील करते हैं और इसका सल्यूशन क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम लोनली फील क्यों करते हैं। देखो भाई, आज के टाइम पे ना हम फिजिकल इंटरेक्शन से ज्यादा ना सोशल मीडिया पे ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। मतलब कि भाई कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जानते नहीं होते, हम उनकी सोशल मीडिया की फोटो पे कमेंट करते हैं, लेकिन भाई जब फेस टू फेस आते हैं तब भाई हम उनसे ढंग से बात भी नहीं कर पाते। मतलब कि सोशल मीडिया पे तो तुम कनेक्टेड हो, लेकिन हो तो फिर भी एक अकेले कमरे में ही हो। और भाई जब हम कमरे में होते हैं, हम भाई सारा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और तब हम देखते हैं कि भाई कुछ बंदे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, और उस टाइम पे भाई हमें बहुत ही बुरा लगता है, हम उदास हो जाते हैं। और हम उदास इसलिए नहीं होते कि भाई वो अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, हम उदास इसलिए होते हैं कि भाई यार मैं तो अकेला रह गया, यार मैं तो एक कमरे में फोन चलाने लायक ही रह गया। उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा अकेला फील होता है। और भाइयों सच बात बताऊं, आज के टाइम पे ना लोग इंटरेक्शन को एक टाइम पास समझते हैं। मतलब कि रील्स शेयर करना, मीम्स पे बात करना। लेकिन भाई आज के टाइम पे कोई क्या हाल चल रहा है, क्या दुख चल रहा है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। और भाई जब आपके पास ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जिससे आप ऐसी बातें कर सको, तो उस टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा लोनली फील होता है। और भाई जानते हो लोनली रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि भाई जब हम लोनली होते हैं ना, उस टाइम पे ना हमारा माइंड बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। उस टाइम पे अगर हम कुछ भी देख लेते हैं ना, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। उस टाइम पे हमारे मन पे ऐसे थॉट्स चलते हैं कि यार मेरा करियर में क्या होगा, यार मैं क्या अपने कभी माँ बाप को खुश कर पाऊंगा, क्या मैं उनके सपने पूरे कर पाऊंगा, यार मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। और भाई जब ऐसे थॉट्स आते हैं उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फालतू में 2-3 घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं, भाई बिंज वॉच कर लेते हैं फालतू में, या तो भाई टॉक्सिक लोगों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं जिससे हम अपने उन थॉट्स को अवॉइड कर सकें। और भाई मैं सच बात बताऊं, जितना ज्यादा आप लोनली फील करोगे ना, उतना ही भाई आपकी पर्सनैलिटी के लिए ये खराब है, क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और आप एक टाइम बाद ये यकीन कर लोगे कि भाई यार हो सकता है कि भाई मेरे में ही कोई कमी हो, इसीलिए कोई मेरे पास ना आना चाहता हो। और भाई जब आप ऐसा फील करोगे तो भाई ये एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाइयों अब सवाल तो ये आता है कि भाई हम इस लोनलीनेस से डील कैसे करें। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, आप अपने दिमाग को ना ये लोनलीनेस वर्ड हटा दो और सॉलिट्यूड वर्ड लगा दो। अब लोनलीनेस का मतलब ये होता है कि भाई यार मैं तो अकेला रह गया यार, मतलब कि आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा पनिशमेंट टाइप फील करते हो कि यार मैं अकेला हूँ। और सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप उस टाइम पे जान जाते हो कि भाई अकेले रहने की ताकत क्या है। देखो भाई, जब तुम अकेले हो ना तो उस टाइम को ना यूज करना सीखो। फालतू में रील स्क्रॉल मत करो, आप अपनी स्किल्स पे काम करो, आप अपने गोल्स के लिए काम करो, आप अपनी फिटनेस रिलेटेड गोल्स के लिए काम करो। और भाई जब आप ऐसा करोगे ना, तब आपके अंदर से ना आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, तो भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैं अकेला हूँ या फिर मैं झुंड में हूँ, क्योंकि अब आप अपनी इज्जत करना शुरू कर दोगे। और दूसरी चीज मैं चाहता हूँ वो ये है कि भाई आप कोई भी ना अपनी लाइफ में एक रियल मेंटोर रखो। भाई कोई ऐसा स्कूल का दोस्त ढूंढ लो
कोई ऐसा कजन ढूंढ लो। भाई कोई नहीं है, अगर आपकी अपनी मम्मी से अच्छी बॉन्डिंग है तो भाई मम्मी से बात करो। और भाई अगर आप दूर रहते हो तो भाई ट्राई करो हफ्ते में एक बार उनको फोन करो। और भाई कोई फॉर्मल बातें नहीं करनी, भाई कैसा है, क्या है, वो है। भाई जो आपके मन में चल रहा है ना, भाई ये भसड़ हो गई, भाई जिंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है, भाई उस चीज के बारे में बात करो। क्योंकि भाई आपकी जिंदगी में ना एक मेंटोर तो ऐसा होना चाहिए या एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप रॉ बातें कर सको। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि भाई अपना ना एनवायरनमेंट बदलो। भाई आप एक बात को सोचो ना, आप भाई सारा दिन फोन पे रील स्क्रॉल करते रहोगे, आपकी जिंदगी जो है वो एक कमरे जितनी तो रह गई। भाई इससे अच्छा है कि आप अपने कमरे से बाहर निकलो, थोड़ा टहलने जाओ, जिम जाओ। भाई अपने दिन में ना मिनिमम भाई कोशिश करो 2 घंटे ऐसे निकालो जिसमें आप फोन को हाथ भी नहीं लगा रहे। और उस टाइम पे ना रियल बंदों से मिलने जाओ, भाई पार्क में इंटरेक्शन करना शुरू करो, ताकि आपको पता लग सके कि भाई आपकी वो जिंदगी एक फोन के अंदर नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। तो भाइयों अंत में मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई इस अकेलेपन से ना डरना बंद करो और इस अकेलेपन की वैल्यू करना शुरू करो कि भाई इस अकेलेपन में आप वो चीजें कर सकते हो जो शायद आप कभी झुंड में रह के भी नहीं कर सकते। और भाइयों जब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ढंग से फॉलो करोगे ना, तो भाई आप कभी भी अपने आप को अकेला सोच के उदास नहीं होगे, बल्कि खुश ही होगे।